वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे की परछाई बनकर पली बढ़ी। एक ही कपड़े पहनती, एक ही गुड़िया से खेलती, एक ही थाली में खाती और एक ही स्कूल जाती। माँ अक्सर कहा करती थी, मेरी बेटियां दो जिस्म एक जान है। मगर माँ नहीं जानती थी कि जब दो दिलों में एक ही सपना बस जाए तो सांसें साथ नहीं चल पाती। ऐमन और समरीन दो बहनें थीं। ऐमन बड़ी थी, शांत, सलीकेदार और आज्ञाकारी। समरीन छोटी थी, जिद्दी, खुदे राय और निडर। दोनों ही खूबसूरत थीं, मगर उनके चेहरे की चमक अलग अलग कहानी कहती थी। रिहान उनके मोहल्ले में नया नया आया था। वो अपने मामू के घर कुछ महीनों के लिए रहने आया था, क्योंकि शहर में उसकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टल गया था। जब पहली बार वो उनके घर आया तो ऐमन ने शर्माते हुए सलाम किया और चुप हो गई। समरीन ने बेधड़क हाथ बढ़ाया और कहा, हम पड़ोसी हैं, दोस्त भी बन सकते हैं। धीरे धीरे रिहान का आना जाना बढ़ने लगा। कभी ऐमन से नोट्स मांग लेता, कभी समरीन के साथ छत पर बैठकर म्यूजिक सुनता। दोनों बहनें महसूस करने लगीं कि रिहान किसी खास के लिए कुछ महसूस करता है, लेकिन किसके लिए? यह सवाल दोनों के बीच एक खामोश जंग बन गया। समरीन हमेशा की तरह हर बात में फैल करती। वह रिहान के लिए खाना बनाती, उसे गिफ्ट लाकर देती और अपने जज्बात खुलकर दिखाती। ऐमन चुपचाप अपनी दुआओं में रिहान का नाम दोहराती, अपने दिल की बात कभी जुबान पर नहीं लाती। एक दिन रिहान ने ऐमन से कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता सकती हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हामी भर दी। रिहान उसे पास के बाग में ले गया, जहां दोनों ने कुछ खामोश लम्हे साझा किए। रिहान ने कहा, मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो दिल को सुकून मिलता है। ऐमन मुस्कुरा दी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। दूसरी तरफ समरीन ये सब देख चुकी थी। वह जहर की तरह उस मंजर को अपने सीने में बैठा चुकी थी। उसे बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बहन रिहान का दिल जीत ले। समरीन ने साजिशें शुरू की। उसने ऐमन के फोन से रिहान को झूठे मैसेज भेजे, कभी तानों भरे, कभी उलझन में डालने वाले। रिहान हैरान था। उसने ऐमन से पूछा, मगर ऐमन को खुद कुछ मालूम नहीं था। रिहान का रवैया बदलने लगा। फिर समरीन ने एक आखिरी चाल चली। उसने रिहान को बुलाकर कहा कि ऐमन का किसी और लड़के से चक्कर है। उसने झूठी तस्वीरें दिखाई जो उसने खुद बनवाई थी, ताकि ऐमन को बदनाम किया जा सके। रिहान को भरोसा नहीं हुआ, मगर भ्रम गहरा हो गया। उसने ऐमन से दूरी बना ली और फिर एक दिन मैसेज किया कि वो वापस शहर जा रहा है। ऐमन टूट चुकी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ अल्लाह से दुआ करती रही। हफ्ते बीत गए। समरीन को लगा वह जीत गई, मगर रिहान से उसका रिश्ता ठंडा हो चुका था। वो अब चुप और बेरुखा हो गया था। एक दिन रिहान को ऐमन की पुरानी डायरी मिली, जो गलती से उसके कमरे में रह गई थी। उसमें ऐमन ने अपने दिल की सच्चाई, बहन की हरकतें और अपनी खामोशी को लिखा था। रिहान दहल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चाई को गलत समझा और झूठ को सच मान लिया। उसने फौरन ऐमन से माफी मांगी। ऐमन ने आंसुओं के साथ उसे माफ किया और कहा, सच को वक्त चाहिए होता है और अब वक्त ने मेरा साथ दिया। समरीन को सब पता चला। उसने मां के सामने सच कबूल कर लिया। मां ने उसे गले लगाया, मगर आंखों में दर्द था। समरीन को समझ आ गया कि उसने सिर्फ अपनी बहन का दिल नहीं, खुद का जमीर भी जख्मी किया है। रिहान और ऐमन की शादी सादगी से हुई। समरीन ने खुद अपनी बहन को दुल्हन बनाया। वो दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब उसने दिल से किसी के लिए खुशी महसूस की। मोहब्बत जीत गई, साजिश हार गई और दो बहनों की कहानी उस मोड़ पर खत्म हुई जहां दिल से दिल मिलने लगे और रंजिशें पीछे रह गईं।